गाइस हम निकल चुके हैं मुंबई नासिक हाईवे पे एक पेट फ्रेंडली जगह एक्सप्लोर करने। मैक्सो ऑलरेडी एंजॉय करना चालू कर चुका है, एक्सप्लोर करना उसका चालू हो गया है। Maxu will show you the room today. Maxu, चलो show the room. Beautiful room it is. तो हमको ये दिखाने वाले हैं कि वाइन बनती कैसे और इसका प्रोसेस क्या है। उसको घर ही नहीं जाना है, सी सो सैड इज बिग। प्रॉपर्टी अच्छा है लेकिन ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो सकता था, इन्होंने किया नहीं है। तो फ्लैश लाइट ऑन करके वीडियो लेना पड़ रहा, लाइट ही नहीं है रूम में। वो रेजेंटा वाला एक्सपेक्टेशन मत लेके आना, नाम रेजेंटा है बाकी रेजेंटा वाला सर्विसेज अभी तक तो नहीं है, शायद वी वर अनलकी। गुड मॉर्निंग, हाय गाइस, हम लोग निकल चुके हैं एडवेंचर पे। ये एडवेंचर पे हमारे साथ है हमारा मैक्सू। सो गाइस हम निकल चुके हैं मुंबई नासिक हाईवे पे एक पेट फ्रेंडली जगह एक्सप्लोर करने। गर्मी आज कम है तो हमने सोचा गर्मी कम है, वीकेंड भी है तो मैक्सू को घुमा ले थोड़ा। किंजल इज ड्राइविंग, हियर वी गो। ऐसा कुछ इसका एंट्रेंस है। यहाँ पे एक्चुअली दो रेस्टोरेंट है, एक वेज और एक वेज नॉन वेज को। ये इसका रिसेप्शन एरिया है पूरा ये। प्रॉपर्टी सुंदर है, बहुत सुंदर है। सो गाइस जैसे आपने देखा यहाँ पे हमने खाना खाया था। अभी तक हमने रूम में चेक इन नहीं किया है, हम आके पहले खाना खाने गए। मैक्सो ऑलरेडी एंजॉय करना चालू कर चुका है, एक्सप्लोर करना उसका चालू हो गया है। एंड ये है ग्रेप वाइन यहाँ की। हमारा बैरल रूम है, पता नहीं वो छोटा रहेगा कैसा रहेगा, लेकिन वो इंडिविजुअल रूम है तो सुपीरियर कैटेगरी बोला जाता है यहाँ पे। लेट्स सी कैसा है वो। So guys, come on, let's go. I'll show you my room. Beautiful room it is. So this is the barrel room that we are staying in. So बाहर से कुछ ये ऐसा दिखता है और ये बाहर बहुत अच्छा सा एरिया दिया है। And Max is enjoying. Maxu, enjoying? Maxu will show you the room today. Maxu, चलो show the room to our audience. चलो। Yes. And ये यहाँ पे सबसे पहले बहुत प्रिटी सा बेडरूम है। ओके। और ये टीवी एरिया। काफ़ी स्पेशियस है, भले ही बैरल है। नाउ विल शो देम द वॉशरूम। चलो लेट्स शो देम द वॉशरूम। चलो आजा संडास दिखा तो। वाओ, सी ये मैक्सू का बाथटब। बहुत प्यारा वॉशरूम है एंड टॉयलेटरीज वगैरह भी काफ़ी दे दी है। बॉडी लोशन, हैंड वॉश, डेंटल किट, we have shampoo and shower gel as well. So yeah, overall a nice room and Max is gonna enjoy, है ना Maxu? Okay, उसका रूम दिखा के हो गए। Now he's gonna play. चल 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 चल। Yay! देखते देखते सूरज कभी ढल गया और शाम कभी हो गई, पता ही नहीं चला।
स्विमिंग पूल में एंजॉय करते करते सनसेट देखते देखते ये भाई साहब का मस्ती ख़त्म नहीं हो रहा है। तो हमने अब जैसे आपने देखा हमने लंच यहाँ पे किया था इटालियन रेस्टोरेंट में। अभी डिनर के लिए हमने कुछ तो भी ऑर्डर किया है रूम सर्विस में, लेकिन हम वापस इटालियन रेस्टोरेंट में आए क्योंकि किंजल को रेवियोली खाना था और यहाँ पे माहौल भी देखना था कि रात को ये कैसा लगता है। तो रात को थोड़ा लाइवली हो जाता है। अब देख सकते हो मेरे पीछे लाइटिंग वगैरह है। इतना मुझे समझ में आया, ये प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये है जो ये इनका सोमा वाइनयार्ड का ही प्रॉपर्टी है, जो ये साइड का है, जो आपको अभी दिख रहा है मेरे पीछे। और जहाँ पे हम रह रहे हैं वो रिजेंटा रिसोर्ट्स के कवर में आता है। तो ये हालांकि एक ही प्रॉपर्टी है लेकिन 2 अलग ग्रुप मैनेज कर रहे हैं। तो इसका जो रूम सर्विस है वो वहाँ पे नहीं आता। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट है ये लोग का। अभी अंदर जाके यहाँ पे माहौल देखेंगे। अगर माहौल अच्छा रहेगा तो एक स्टार्टर जहाँ पे भी खाएंगे, फिर मेन कोर्स हमने रूम में ऑर्डर किया है तो फिर हम वो रूम में खाएंगे। देखते हैं अगर मैक्स को अलाउड करते कि नहीं, क्योंकि दोपहर को इन्होंने नो पेट जोन था लेकिन मैक्स को अलाउड किया था लंच के लिए। अभी डिनर के लिए अगर क्राउड रहेगा तो शायद अलाउड ना करे, मुझे नहीं पता। हम ट्राई करने वाले जाके। चलो The next day. This is going to start our wine tasting and taste session. यहाँ पे हमको ये दिखाने वाले हैं कि वाइन बनती कैसे है और इसका प्रोसेस क्या है। लेट्स सी कैसे है। So before we start the tour, I'm going to welcome the instructor of our winery. Don't touch any bottle, any machinery. The factory, the working condition. Don't stand on this open steel bar. This is drainage system. And if you have any questions, you can ask me later. So this is our production area. It's called tank pot. When you swirl the glass, your wine will thin. It comes in an air contact and it gets oxidized. Always swirl the glass like this. After swirling the glass, just take a deep sniff. Just put your nose inside the glass and take a deep sniff, just like that. एकदम कड़क माल है ना। Try to clean your first wine, then move to the second one. If you don't like the wine, you can just drop it into bucket. But you are wasting too much. I'm going to charge you the work. हाय गाइस, हमारी बैग पैक हो गई है। हम लास्ट एक कॉफ़ी बना रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब को लगता है घर नहीं जाना। इसका मुंह देखो। Hey Max. Max, what happened? What happened? Why are you so sad? So केवल how was your and Max's stay here? मैक्सू को तो मजा आया। उसको घर ही नहीं जाना है। See, so sad he's become. अच्छा है, लेकिन इन लोगों का सर्विस नहीं है बराबर। मतलब इनको कुछ पड़ा ही नहीं है। मतलब उनको रहना है, रहो, खाना है, खाओ। मतलब एक चीज़ 4 बार मांगना पड़ता है, तब जाके आता है। लाइट तो इतना नहीं है कि मुझे दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन करके वीडियो लेना पड़ रहा है। लाइट ही नहीं है रूम में। तो प्रॉपर्टी अच्छा है लेकिन ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो सकता था। इन्होंने किया नहीं जैसा चाहिए वैसे मैनेज, और अच्छा मैनेज कर सकते थे। आधे बल्ब नहीं चलते, आधी लाइट नहीं चलती, आधी स्विचेस नहीं चलती। ब्रेकफास्ट में हम 3 बार मांगते तब एक बार कुछ चीज़ लेके आते हैं। ठीक है, मतलब मन मर्जी का है। पैसे हम दे रहे लेकिन मर्जी ये लोग की है। बाकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, पेट फ्रेंडली है, सुपर्ब है, पेट्स को बहुत मज़ा आता है। लेकिन सर्विस का थोड़ा इशू है। वो सर्विस से आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, एक्सपेक्टेशन, वो रेजेंटा वाला एक्सपेक्टेशन मत लेके आना। नाम रेजेंटा है, बाकी रेजेंटा वाला सर्विसेज अभी तक तो नहीं है। शायद वी वर अनलकी और आप लकी हो जाओ, आपको वो सर्विस मिल जाए। शायद ओवर क्राउडेड है, शायद स्टाफ नया है, शायद हमारा नसीब ख़राब है, मुझे नहीं पता। लेकिन हमको तो नहीं मिली सर्विस। हो सकता है उनको हमसे रिश्ता नहीं रखना हो, कोई बात नहीं। हमारी तरफ से भी कोई जबरदस्ती नहीं है। फूड इज एक्सीलेंट, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट, लोकेशन इज एक्सीलेंट, प्रॉपर्टी इज एक्सीलेंट, एवरीथिंग इज वेरी गुड। बट ओनली
promptness of staff, you know, when you are asking something in a 3-4 star property, बेसिक चीज़ें, और वो नहीं मिल रही है ना, तो वो थोड़ा इरिटेटिंग होता है बस, और कुछ नहीं। बाकी तो सब बढ़िया है भाई। हमने रात को नानी का सोचा स्विमिंग पूल के बाद, तो गर्म पानी नहीं आ रहा था। फिर हमने R&D की, हमारे हिसाब से नहीं आ रहा था, हमने बुलाया और 4 बार फ़ोन करना पड़ा, भाई आ जाओ, गर्म पानी नहीं आ रहा। चौथी बार फ़ोन करने पे मुझे ये बोलना पड़ा, भाई आप आ रहे हो तो मैं बिना नहाए सो जाऊँ। तब जाके आदमी आया, आयरन ही देखो, आदमी आया, उसने चालू किया, बोला गर्म पानी आ रहा है। मैंने हाथ तक बोला हाँ आ रहा है। 2 मिनट बाद वो गया वापस में नहाने गया, पानी को बंद, पानी बंद, खाली ठंडा पानी आ रहा था, गर्म पानी आ ही नहीं रहा था। फिर मैं किंजर और मैक्स हम घंटा लगे, हमने ठंडे पानी से नहा के ख़त्म कर दिया, और अभी सुबह देख रहा तो गर्म पानी आ रहा है। शायद वही बोल रहा हूँ, हमारा नसीब ख़राब है कि प्रॉपर्टी ख़राब, मतलब यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है, मुझे नहीं पता, बट थोड़ा बहुत तो डिज़ास्टर रहा है, लेकिन लोकेशन वाइज मज़ा आया है। हमारा जो इंटेंशन था यहाँ पे आने का, मैक्स को मज़ा आना चाहिए, तो उसको मज़ा आया, तो वो पैसा वसूल। मैक्स को इतना मज़ा है, उसको घर वापस नहीं जाना है। इज बिकम सो सैड। उसने बैग्स को देखा ना पैक किए हुए, कि हम लोग ने बैग्स को पैक किया है। नाउ ही इज सैड। सी, वो भी खाना भी नहीं खा रहा है, उसको घर नहीं जाना है। मैक्सो चलो, जाना है ना घर पे? नहीं। चलो लेट्स गो, गेट अप मैक्स। नहीं। ठीक है, नहीं जाना है उसको, नहीं जाना है उसको घर पे। उदास होके बैठ गया है। सोमा वाइन विलेज नासिक का फेमस वाइनयार्ड रिसोर्ट, जो गंगापुर बैकवाटर्स के बीच स्टनिंग वाइनयार्ड व्यूज के लिए जाना जाता है। मुंबई से यहाँ पहुँचने में सिर्फ 4 घंटे लगते हैं वाया रोड, मेकिंग इट अ परफेक्ट वीकेंड गेटअवे। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 नाइट के लिए बुक की थी फॉर अबाउट 8,000 रुपीज़ विद ब्रेकफास्ट।